नमस्कार। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ का ये रविंद्रालय जहाँ पे किसान यूनियन अराजनैतिक अम्बावता गुट का आज कार्यकर्ता सम्मेलन था। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं मैं अपरिचित हूँ, लेकिन इन्हीं से जान लेते हैं कि किसका पद है और किस वजह से, क्या कारण था। चूँकि देश में किसानों की कंडीशन क्या है आप सारे लोग जानते हैं, मेरे दर्शकों को भी पता होगा कि इसमें देश में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इनसे जी क्या पद है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, मैं अमरिंदर सिंह लठैत, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का एक कार्यकर्ता हूँ। और आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है इस देश में, जो देश कृषि प्रधान देश था, आज उस देश को कृषि प्रधान देश को कुर्सी प्रधान देश बना दिया गया है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नेतागण हैं हमारे, वो दिखाने के लिए तो बनाते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, पर धरातल पर आप जब आप उनके जाएंगे, चाहे वो जल योजना हो, चाहे वो रास्तों के लिए हो, चाहे वो किसानों की पेंशन के लिए हो, उन पर जब आप मूलभूत जो उनकी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बजट पास होता है, एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जो भी बजट पास होता है किसानों का, सिर्फ इसलिए पास किसानों के नाम पर होता है ताकि उससे 5 साल किस तरह से बंदरबाट करनी है, सिर्फ उसलिए होता है। अगर ऐसा ना हो तो ये बजट भी पास नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो किसान जो होता है वो ज़्यादातर अशिक्षित है जी। आपके तहसील कार्यालयों में, हर कार्यालय में, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। वो तो सरकार जो योजना ला रही है वो तो तभी पहुंचेगी जब सबसे पहले किसान मेंटली फ्रेश होगा। जानवरों के बारे में आप लोगों ने निर्णय लिया, और जो भ्रष्टाचार तहसीलों में, लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, तहसीलदारों में जो लूट बची हुई है इस सरकार में, उसके बारे में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, उसके लिए निर्णय ये लिया गया है, समय समय पर हर महीने इनके खिलाफ जो है आंदोलन किए जाते हैं। जैसे कि हमारे बाराबंकी में आरटीओ के खिलाफ हुआ आंदोलन, वहाँ पर कार्रवाई भी हुई, और बहुत से ज़िलों में ऐसी कार्रवाई जब ऐसा कोई करता है तो उसके साथ धरना प्रदर्शन करके उसको वहाँ से तत्काल हटाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक बात आप जानिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी कर्मचारी है, अगर उसका ट्रांसफ़र होता है तो जाता तो किसी और ही ज़िले है, हमारे किसी भाई और दूसरे भाई को नोचने चला जाता है। ये सरकार की मंशा होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को एक स्पष्ट व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि ये घूसखोरी बंद हो। सरकारी आदमी काम न करने की तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए घूस की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है। कोई भी आप काम देख लीजिए जा करके, 2000 रुपये से कम में कोई काम नहीं हो रहा है। एक पेंशन भी आपको बनवानी है तो 5000 10,000 लग रहा। एक आपको जो है आई कार्ड बनाना है, क्या नाम है, डीएल बनाना है, डीएल का आप ये हाल देख लीजिए। एआरटीओ महोदय के खिलाफ कम से कम 20 जो है आंदोलन किए गए, लेकिन आज तक कौन सा ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जो उनको बचा रहा है, या उनका कौन सा इतना प्रभाव है, या वो जो वहाँ से लूटा जा रहा है उसको वो सरकार को भिजवा रहे हैं। ये जो गलत हो रहा है, जो लूट मची हुई है तहसील कचहरी और आरटीओ ऑफिस में, मैं इस चीज को, उसका हिस्सा सरकार को भी जाता है। भाई उसको कहाँ जा रहा है वो? इसीलिए तो खुलेआम कर रहा है। उसकी बताइए, हजारों एप्लीकेशन है, कोई सरकार उसको सुन ही नहीं रही है। आप बताइए, किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आप अगर सुनवाई होती तो उन पर कार्रवाई ना हो गई होती। वहाँ के दलाल छोड़े जा रहे हैं, प्राइवेट लोगों को, हम आप जैसे लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और कार्ड बनवाने के लिए उनको पकड़ के बंद किया जा रहा है छापे के दौरान। ये हुआ हमारे जनपद बाराबंकी को SCR घोषित कर दिया गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने SCR घोषित कर दिया तो अब बाराबंकी विकास प्राधिकरण बनाने की कौन जरूरत पड़ गई? आप ये सब आप तो जान ही रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो ऐसा जब SCR घोषित है तो विकास प्राधिकरण क्यों? जब पहले से ही 6 जिले घोषित किए गए तो उसको बाराबंकी अलग से विकास प्राधिकरण बनाने क्यों? क्योंकि जो कीमती ज़मीन है उसको सिस्टम में ले करके, जैसे बुंदापुर, खरगापुर, मलेशिया, मऊ और ये गोमती नगर के एरियो में ऐसा हुआ। किसान आज परेशान है। किसान को आपने जैसे कहा शिक्षित नहीं है, उसमें जब पैसा किसान को अधिग्रहित होती भूमि मिलता है तो बहुत से लोग घर बनवा लेते, गाड़ी ले लेते हैं, वो अपने किसी अच्छे काम में नहीं लगा पाते। ये किसान की ज़मीन है, इस किसान ये पेट पाल रही है, और सारी ज़मीनों को अधिग्रहित करके बिल्डिंगें बना दी जाएंगी तो ये किसान खाएगा क्या? आप बताइए। लखनऊ आज क्या निर्णय लिया गया? आज निर्णय ये लिया गया है कि हमारी जो मांग है, जनपद प्रदेश प्रभारी की मांगें हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँच चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग पहुंच चुकी। किसान पेंशन 5000 रुपये की जाए, किसान से संबंधित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये भी जो है सब 5000 रुपये प्रतिमाह की जाए।
ठीक है, लाडली योजना पूरे देश में चलाई जाए, सभी किसानों का कर्जा माफ हो, बाराबंकी को मेट्रो ट्रेन मिले, और अगर किसानों की ज़मीन ली जाती है तो जिस तरह 1894 भूमि अधिग्रहण कानून जिसको हम लोगों ने ख़त्म कराया था, उसके बाद में 4 गुना मुआवजे का केंद्र सरकार प्रावधान किया था और 4 ही गुना मुआवजा जो है उत्तर प्रदेश सरकार देती थी, उसी तरह 4-4-8 हम लोग मांग करते हैं कि अगर भारत के किसानों की कहीं भी ज़मीन जाए, चाहे बाराबंकी हो, लखनऊ हो या भारत कहीं भी हो, उसको 10 गुना मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 करोड़ की भूमि का दिया, या हम करें किसी ज़मीन को 10 करोड़ रुपये का सरकार ने किसी को मुआवजा दिया, लेकिन जब उस पर बिल्डिंग बनती है तो कई हज़ार करोड़ की होती है। जिस कई हज़ार करोड़ लगा करके आप हमारे किसान की 1 बीघे ज़मीन में अगर ज़मीन बना रहे हैं तो उसको 50 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ जो बन रहा है, वास्तव में मुआवजा बन रहा है, उसको क्यों नहीं 10 गुना दिया जाता है? इस चीज़ का हम सवाल है भारत सरकार से। इस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त भारत के किसानों की ज़मीन, जिस 1 बीघे ज़मीन में कई हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, उस किसान की ज़मीन को जब अधिग्रहण किया जाता है, उसको 50 करोड़ रुपए बीघे क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या ये भारत में ये प्रावधान नहीं बन सकता? अगर भारत में ये प्रावधान बन जाए तो देश का किसान सुखी हो जाएगा और देश का किसान आगे आकर के आने वाली जो नई विकास की योजनाएं हैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करेगा। क्या परिचय? जी, हमारा धीरेन्द्र कुमार रावत जी नाम है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा का, उत्तर प्रदेश पूर्वी। अच्छा, क्या आज क्या निर्णय लिया गया? चूँकि कार्यकर्ता सम्मेलन था तो आपके किसान यूनियन ने क्या निर्णय लिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार को देखते हुए संगठन मजबूत करने का कार्य किया। हर प्रदेश में जाकर अपने संगठन के लोगों की समस्याओं को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर एक सम्मेलन लगाया गया। जो भी आपके मन में हो वो बात रखिए। संगठन मजबूत करने का वो कार्य कर रहे हैं। संगठन आज तक जो भी मांगे रखी गई सरकार अनसुना कर दिया है, तो वो चाह रहे हैं कि जब संगठन हम पूरा मजबूत कर लेंगे, जब यही किसान एकजुट होकर जब सरकार को प्रभावी। सवाल है, आप चूँकि प्रदेश लेवल के नेता हैं किसान यूनियन के, तो आपसे एक सवाल मेरा बनता है, हमें बताइए इतनी किसान यूनियन है, मुझे लग रहा है सैकड़ों होंगी बल्कि हज़ारों होंगी, मेरी जानकारी में नहीं है, अभी मैंने इस पे वो नहीं किया। हज़ारों किसान यूनियन के बाद किसानों की दशा और दिशा क्यों नहीं सुधर रही है? कुछ संगठन ऐसे हैं, जैसे कि हमारा संगठन राष्ट्रीय रेसिपाल अमोता जी जो है, राष्ट्रीय लेवल का जिसकी मान्यता दी गई है, ठीक है जी, राष्ट्रीय लेवल की मान्यता में कुछ संगठन सरकार द्वारा खुद ही बनाए जा रहे हैं, जो इन लोगों को तोड़ने और सरकार के अधीन होकर काम करने का कार्य जो कर रहे हैं। इस कारण से जो जितने भी संगठन बने हैं वो छोटे छोटे संगठन बनाए गए हैं, वो किसान नहीं हैं। अच्छा, जो संगठन सरकारी संगठन को कह लीजिए, सरकारी संगठन है, तो किसान तो बिला वजह किसान तो देखता है, हरी टोपी देखता है, हरा अंगोछा देखता है, किसान तो सोचता है किसान यूनियन है, मेरे हक की बात करेंगे। तो कैसे किसान चिन्हित करेगा कि ये सरकारी संगठन है, मेरे हित का है? या बिल्कुल मैं लिख के देता हूँ। हर बार जिला अधिकारी की जो हमारी बैठक होती है उस पर लिखा जाता है कि जांच करके जो ओरिजिनल संगठन है, जो जिसकी मान्यता है, वो रखे जाए, बाकी सब बर्खास्त किया जाए। क्यों नहीं? कैसे चिन्हित करेंगे कि ये सरकारी संगठन, ओरिजिनल संगठन, जैसे आप बता रहे हैं ओरिजिनल, उनका वास्तविकता, उनकी वास्तविकता क्या, उनका रजिस्ट्रेशन है। जिनको दिल्ली में टिकैत जी को जो है राजघाट मिला है, हमें विजय घाट मिला। 2 अक्टूबर की जयंती हम मनाते हैं, टिकैत जी मनाते हैं। कोई भी संगठन मनाता होगा राष्ट्रीय से, अगर एक भी दिल्ली में कोई कार्यकर्ता हो तो आप उसको भेजिए दिल्ली, आप उसकी मान्यता दीजिए। बाकी संगठन जो है, बाकी 3 संगठन के चौके, बाकी संगठन जो है ऐसे फर्जी संगठन है सारे। स्टार्टिंग के जो संगठन है, बाकी जैसे आपके लखनऊ बाराबंकी धर लीजिए, बाराबंकी में कुछ हमारे ही संगठन से निकल के लोग बाराबंकी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। जिला में व्यापित नहीं है, उनका पूरा संगठन जिले के अंदर नहीं है। अच्छा, तो ये माना जाए कि जो है किसानों का भला इसलिए नहीं हो रहा कि किसान यूनियन के संगठन जो है कुकुर मुत्तों की तरह पनप रहे हैं, इसलिए किसानों का भला नहीं हो रहा? बिल्कुल सत्य यही, क्योंकि अगर ओरिजिनल संगठन किसान यूनियन अगर होता, जैसे महात्मा टिकैत जी जमाने में था, तो एक संगठन था, सभी एक से जुड़ के काम कर रहे थे। लेकिन कोई भी सरकार है, उसकी एक मंशा होती है कि जो देख देते हैं, जो व्यक्ति मजबूत होता है उसको कुछ पैसे देकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद। ये आज की कार्यकर्ता बैठक थी, मैं इत्तेफाक से लेट हो गया थोड़ा सा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या अन्य लोग थे, मैं ये सवाल उनसे भी करने वाला था कि इतने संगठन होने के बावजूद भी किसानों की दशा और दिशा क्यों नहीं सुधर रही? तो क्या जो नकली संगठन चल रहे हैं उनको कैसे चिन्हित करेंगे आप लोग? चिन्हित है, हम लोग लिख के देते हैं। बिल्कुल देते हैं। आप उस पर जांच तो बैठाइए, क्यों नहीं जांच करते? अच्छा, सरकार इसमें जो है ढीला हवाली कर रही है? बिल्कुल कर रही है। दूसरी चीज़, मैंने कई बार कहा, रेलवे स्टेशन से अभी हमारा प्रोग्राम 2 अक्टूबर लगेगा, इसी रेलवे से हजारों संगठन यात्राएं कराते हैं। हम तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बनाने जाते हैं ना, क्यों नहीं चेक किया जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं? भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से लिखित में पैड में भेजते हैं हर प्रदेशों के कि हमारे फला फला जगह से आदमी आते हैं,
क्लियरिटी करके देते हैं। अच्छा, आप बाराबंकी ज़िले से, और बाराबंकी ज़िले में मैं भी बाराबंकी ज़िले का रहने वाला हूँ, तो वहाँ मैंने जो देखा समस्याएं, जानवरों की समस्या आज भी बरकरार हैं, जबकि इतनी गौशाला खुल गई हैं और इतना लाखों करोड़ों रुपया जो है गौशाला के नाम पे व्यय हो गया, उसके बावजूद भी जानवर जो है नई गौशाला में बंद हो रहे हैं और किसान परेशान है। उसके ऊपर क्या निर्णय आप लोगों का था? उस चीज़ पे हम लोगों ने निर्णय लेना क्या है, जब सरकार के तक सुनना, जो भी हम बात रखते हैं, जो सुनने ही नहीं है तो क्या है, नीचे से ऊपर तक तो भ्रष्ट व्याप है। गौशाले क्यों बनवाए गए थे? नगर निगम की गाड़ियाँ चलाई गई थी, उनको खुद उठा के बंद करना चाहिए, एप्लीकेशन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई अपनी रखवाली शाम को सुबह बंद करके आओ, शाम को जो है छोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी आंखों को देखी हुई मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ आपको कि सुबह। कहाँ से हैं आप? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी कहाँ से? भिटौली ग्राम सभा से। बिटौली ग्राम से। जी। तो आपके यहाँ जो है गौशाला में जानवर जाते हैं और रात में? हम लोग दिन में गए, हका के उसमें बंद किए, शाम को हुआ सूरज ढलने के समय सारे जानवर बाहर जाने दो। उनकी चारा की व्यवस्था वहाँ चारा भी नहीं। सरकार तो कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में हरा चारा और भूसा और गुड़ और चना हर चीज की व्यवस्था करवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चारा का पैसा बिल्कुल। ये तो माननीय डीएम एसडीएम कौन साहब की मुआयना कमी है ना। भ्रष्ट अधिकारी, सबसे बड़े तो अधिकारी भ्रष्ट हैं, क्योंकि वहाँ जब जाते हैं देखते हैं 2-4 अच्छा, सबसे पहले जैसे आपके किसान यूनियन है, तो गौशाला पे आज तक मैंने किसी किसान यूनियन को गौशाला पे जाके धरना प्रदर्शन, जबकि देश में एक बात नहीं जाएगा। जब जिले पे हम लोग बैठ करके पूरा दिन 2-2, 4-4, 10 दिन बैठे रहते हैं, जब कोई नहीं सुनता है तो गौशाला पे हम देहात गांव में जा करके कौन सुनेगा? जब किसान अपने खेत रखवाली के लिए एक तार बांध लेता है तो उसके लिए सरकार कहती है इस कटीला तार को हटाइए, हटाइए। जब करंट तार की व्यवस्था आई तो जिससे झटका मशीन लगाया था, जिससे जानवर एक बार झटके में आ जाता तो दोबारा खेत के पास नहीं जाता, इसको हटाइए, इसने भूगोदमा लिखेंगे, तो किसान आखिर करेगा ये बताइए? नहीं, यही तो मैं आपसे सवाल, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके संगठन मैंने क्या हजारों संगठन है, हजारों संगठन है, बेचारा गरीब किसान जो है पिस जा रहा, तो आपके संगठन कब काम आएंगे? नहीं, मैंने क्या कहा, जब लिखित दिया जाता है तो उसको एक कूड़े के तरीके से बांध कर डाल दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। संगठन आए दिन हर जगह, प्रदेश सरकार को देखना चाहिए, हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहे किसी न किसी को लेके, मुद्दे के लिए। क्या मानते हैं आपकी किसान यूनियन जो है किसान कमाई का जो है संगठन कमाई का एक जरिया बना लिया लोगों ने? बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो ऐसे फर्जी संगठन है वो बनाए हों, वो उनका कमाई का जरिया है। नहीं, आपकी सुनी नहीं जाती, या तो फिर आपकी ताकत में कमी आ गई, चूंकि महात्मा टिकैत के हम भी भ्रष्ट हो जाए ना, हम उनकी सुने वो मेरी सुनेंगे, क्योंकि हम गलत का साथ देंगे, गलत हमारा साथ देंगे, यही होगा। चूंकि आपका संगठन ईमानदार है, इसलिए कोई अधिकारी और कर्मचारी आपकी बात सरकार भी नहीं सुन रही। बिल्कुल नहीं सुनेगी, यही आपका कहना? बिल्कुल। जब हम आपके बगल में खड़े होंगे पत्रकार साहब, तो आप भी मेरी सुनेंगे ना, आपको छोड़कर हम सत्य बोलेंगे तो आप नहीं छोड़ो। तो दोस्तों, फिलहाल देश में किसानों की जो दुर्दशा है आप किसी से छिपी नहीं है, मेरे सारे दर्शक जानते हैं। किसान यूनियन, इतनी किसान यूनियन हो गई हैं, तो जो ईमानदार किसान यूनियन सही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, चूँकि जीरो ग्राउंड पे सारे लोग, मैं भी जीरो ग्राउंड पे रिपोर्ट करता हूँ, सारे लोग आप लोग जानते हैं कि जीरो ग्राउंड पे कंडीशन क्या है। फिलहाल सरकार नहीं चेत रही, और आज जो निर्णय लिए गए हैं आप लोगों ने सुना। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह।